चलिए मल्टीवेरिएट कैलकुलस का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। और क्वेश्चन कुछ एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ सकता था ये कि देखिए यहाँ पे स्टेट एंड प्रूफ आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता था कि आयलर्स थ्योरम आप क्या स्टेट एंड प्रूफ आयलर्स थ्योरम ऑन पार्शियल डेरिवेटिव, या सिंपली बोल देगा स्टेट एंड प्रूफ आयलर्स थ्योरम। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रूफ क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है। तो होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, समझते हैं सबसे पहले क्या है जो होमोजेनियस फंक्शन। देखिए तो कहता है कि होमोजेनियस फंक्शन क्या है कि लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी एनी अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x एंड y। कि कोई u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है जो x y वेरिएबल्स में है, कि लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी एनी अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x एंड y इफ दिस सम ऑफ पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म ऑफ f ऑफ एक्स वाई आर द सेम एंड सम बीइंग इक्वल देन f ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। मतलब ये हुआ कि मान के चलते हैं कि कोई f ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है जिसमें जितने भी टर्म्स हैं उनमें सम जो वेरिएबल्स का पावर का सम है, जैसे यहाँ पे पावर कितना है वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे 2 टोटल 3, यहाँ पे भी टोटल 3, यहाँ पे भी टोटल 3। तो इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है होमोजेनियस फंक्शन है, और जो वहां पे पावर हो रहा होगा वही उसका ऑर्डर कहला जाएगा। ये होमोजेनियस फंक्शन है 3 ऑर्डर का। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पर्टिकुलर if the sum of the power of x and y in each term of f of x y is 3 then f of x y is called homogeneous function of order 3। बात समझिए, जैसे इस एग्जांपल में 3 था सम, तो इस फंक्शन को बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शन का कि ये 3 ऑर्डर का है। तो अब देखिए हर बार आप ऐसे देख करके बता पाए कि होमोजेनियस फंक्शन, इस तरीके से आप देख करके बता पाए कि हाँ होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, आप सिर्फ हर बार पावर देख करके बता पाए जरूरी नहीं है। तो होमोजेनियस फंक्शन का एक प्रॉपर्टी भी होता है कि अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है 3 ऑर्डर का तो हम क्या इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 3 बाहर और इनटू में फंक्शन ऑफ y बाई x के रूप में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके रूप में, जितना ऑर्डर x का पावर उतना और फंक्शन ऑफ y बाई x। आप चाहे तो यहाँ पे करके भी देख लीजिए। आप मान लीजिए कि x का पावर आप 3 कॉमन कर लेते हैं इस पूरे में से, तीनों में से, तो क्या आएगा यहाँ पे x का पावर 1 ही है तो x का पावर 2 ऊपर दीजिए तब x का पावर 3 होगा। अरे बस समझ में, x का पावर एक ही है ऊपर में, तो ऊपर में x का पावर 2 देंगे, नीचे भी देंगे, ऊपर वाला x का पावर 2 और x गुना होकर x का पावर क्यूब होकर के बाहर चल गया, बचा कितना y स्क्वायर और नीचे में x स्क्वायर। तो मतलब आप लिख सकते हैं y बाई x का होल स्क्वायर बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है जी, यहाँ तो x क्यूब है ही नहीं तो x क्यूब ऊपर भी दीजिए नीचे भी दीजिए, ऊपर वाला बाहर और y क्यूब बाई x क्यूब बच जाएगा, मतलब y बाई x क्यूब आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे x स्क्वायर तो एगो x ऊपर भी दीजिए नीचे भी x दीजिए, तो क्या होगा y और नीचे में x बच जाएगा। तो आप देखिए ना यहाँ पे x क्यूब तो है ही, और ये y बाई एक्स, ये y बाई एक्स, y बाई एक्स, तो क्या लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं। तो हम यही चीज बोलना चाह रहे थे कि अगर कोई होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको हम इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो वही यहाँ पे नोट में लिखा भी गया है कि इफ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n ऑर्डर ऑफ ऑर्डर n देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। अगर n ऑर्डर है तो x टू द पावर n फंक्शन ऑफ y बाई x के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हेयर n डिनोट द ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। क्लियर है बात? ठीक है यहाँ तक? तो यही था होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन। अब थ्योरम्स क्या कहता है आयलर्स थ्योरम? आयलर्स थ्योरम ये कहता है, जरा देखिएगा, आयलर्स थ्योरम कहता है कि इफ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ ऑर्डर n, कि अगर u इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, अगर u एक होमोजेनियस फंक्शन है n ऑर्डर का, तब आयलर्स थ्योरम कहता है कि इस u का डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, आप डेल u बाई डेल x करिए और x से गुना कर दीजिए, फिर इस u का डिफरेंशिएशन करिए y के रिस्पेक्ट में और y से गुना कर दीजिए। इसका जो आंसर वो कंप्लीट इस एक्सप्रेशन का आंसर जो होगा वो n जो ऑर्डर है वो और u में जो फंक्शन है वो n टू u के बराबर। यही है होमोजेनियस फंक्शन का आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या कहता है आयलर्स थ्योरम? आयलर्स थ्योरम कहता है कि इफ u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ ऑर्डर n देन del u by del x into x plus del u by del y into y equal to n into u, ये होता है। तो अब जरा देखिएगा आगे, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई आखिर ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सिंस u equal to f of x y is homogeneous function in x and y of order n, ठीक है, कि सिंस u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y, चूंकि हम क्वेश्चन में दिया था कि अगर होमोजेनियस फंक्शन है ऑर्डर n का तब ऐसा होता है, तो हम वही लेके चल रहे, चलिए ऑर्डर n का होमोजेनियस फंक्शन है ये, तो लिखा है कि सिंस u इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ ऑर्डर n देन वी कैन राइट। अब कोई अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो हमको ये बात पता है तो उसके हर एक टर्म्स का सम कितना होगा n
चूंकि n ऑर्डर का है तो हर एक टर्म्स का सम जो डिग्री पावर का जो सम होगा वो n होगा। तो हमने अगर u को होमोजेनियस फंक्शन कहा है n डिग्री का, तो देन वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू a नॉट, कोई कांस्टेंट होगा x का पावर n, फिर अगला में a1, x का पावर में एक कम तो y का पावर 1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे टोटल n बनाना है, जैसे यहाँ पे डिग्री n है, यहाँ पे भी टोटल पावर n, और फिर आगे बढ़िए a2, यहाँ x का पावर n माइनस 2 y2, तो फाइनली वापस से n, फाइनली अंतिम में जाते हैं तो y का पावर n। तो ये एक तरीका होता है, जनरल फॉर्म होता है आपका होमोजेनियस फंक्शन nth ऑर्डर के लिखने का। तो हमने लिख दिया। अब एक बात, x का पावर n अगर कॉमन कर ले स्टूडेंट तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ a नॉट बचेगा। यहाँ से अगर x का पावर n कॉमन कर ले हम, x का पावर n तो यहाँ पे पहले बात है ही नहीं, एगो कम है, तो हम एगो x यहाँ पे देंगे और एगो x नीचे दे देंगे। तो अब ये और ये मिलकर के x का पावर n बनेगा, बाहर चल जाएगा, बचेगा a1 y बाई x, a1 y बाई x। यहाँ पे x का पावर 2 कम है, तो यहाँ x का पावर 2 ऊपर में देंगे और नीचे में x का पावर 2 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 इंटू ये n, x का पावर n बन के बाहर चल जाएगा, y स्क्वायर बाई x स्क्वायर बचेगा a2 के साथ, ये बच गया। तो y बाई x का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से अंतिम में क्या होगा, y का पावर n है, x का पावर n है ही नहीं, तो ऊपर भी देंगे नीचे भी देंगे, ऊपर वाला बाहर चल के नीचे वाला हॉल पे बन जाएगा ऐसे। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज u इक्वल टू x का पावर n 5y बाई x, दिस इज लेसन नंबर 1। आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? तो अभी तक तो हमने सिर्फ ये लिखा है कि u अगर होमोजीनियस फंक्शन है इन ऑर्डर का तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन आउट करके वापस ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज लेसन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करेंगे, मुझे क्या करना था, u का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट वी गेट, तो del u by del x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x के पावर, यहाँ पे भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, तो एक को बाहर करेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो देखिए x के पावर n को बाहर किया हमने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाई डैश y बाई x, देखिए फाई y बाई x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला तो होगा फाई डैश y बाई x, फाई डैश y बाई x। अब y बाई x का चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y बाई x का करेंगे तो y कांस्टेंट बाहर, 1 बाई x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई x स्क्वायर, प्लस अब फाई y बाई x को बाहर कर दिए और x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1। यही चीज थोड़ा सा हमें सीखना था यहाँ पे, x का पावर n है, फाई y बाई x है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको सबसे पहले बाहर कर दिया, x का पावर n बाहर, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, ये बाहर, इसका करेंगे तो क्या होगा, फाई डैश y बाई x होगा पहली बार, फिर y बाई x का चैन रूल से जब x के रिस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट बाहर, 1 बाई x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई x स्क्वायर। तो अभी तक इसको बाहर किए, इसको डिफरेंशिएट किए थे, फिर अब क्या करेंगे, अब इसको बाहर करते हैं, प्लस फाई y बाई x को बाहर कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन n इंटू x का पावर n माइनस 1। वही चीज यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा है, देख लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने यही लिखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे जी, जरा देखिए, यहाँ पे नीचे में x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर n है, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो घट जाता है, तो x का पावर n माइनस 2 फाई डैश y बाई x, और यहाँ पे आपका y होगा, और ये जो माइनस है सबसे आगे आ गया, फिर यहाँ पे एज इट इज नो चेंज, फाई ऑफ y बाई x n x का पावर n माइनस 1 नो चेंज। अब बच्चों करेंगे क्या, हम जरा देखिएगा यहाँ पे, सुनिए ध्यान से, माइनस x का पावर n माइनस 1 कैसे कर दिया जी, हम दोनों तरफ x गुना कर दे रहे हैं, इधर भी x गुना कर रहे हैं, इसमें x गुना कर रहे हैं, तो जब हम x गुना करेंगे तो एगो x इधर होगा तो x del u by del x। अब जब इधर एगो x गुना करेंगे एगो x बढ़ेगा, तो n माइनस 2 प्लस 1 जब पावर में होगा, एगो ऐड होगा x गुना होकर के, तो ऑब्वियसली एक कम हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि x का पावर में n माइनस 2 है, एगो x गुना कर रहे हैं हम, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है ना जी, यहाँ पावर क्या कुछ नहीं तो 1 है, तो x का पावर n माइनस 2 में प्लस 1 होगा, तो फाइनली x का पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और में लिखा माइनस x का पावर n माइनस 1, और यहाँ पे y आप पहले लिख दिए फाई डैश y बाई x, और इधर भी x एगो गुना होगा, तो x का पावर n माइनस 1 एगो x गुना होगा तो x का पावर n आ जाएगा, तो n x का पावर n फाई y बाई x रिलेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? अब दिस इज रिलेशन नंबर 2, x del u by del x निकाल लिया, ऐसा आ गया आंसर। अब आइए, अब ये हमने निकालना था x del u by del x, हमने निकाल दिया, यहाँ पे निकाल दिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, अब सॉरी अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो मतलब ये वाला तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, बचेगा डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका, तो x का पावर n कांस्टेंट बाहर, और फाई y बाई x का डिफरेंशिएशन फाई डैश y बाई x, और y बाई x का चैन रूल से देंगे तो 1 बाई x बाहर और y का डिफरेंशिएशन 1। फाइनली थोड़ा सा ये x इससे सॉल्व होगा तो x का पावर n माइनस 1 फाई डैश y बाई x, अब y गुना कर लीजिए इधर दोनों तरफ, तो y del u by del y, अब y गुना होगा तो x का पावर n माइनस 1 इंटू y फाई डैश y बाई x रिलेशन नंबर 3। तो अब मुझे ये भी मिल चुका है, मुझे ये भी मिल चुका है, दोनों को सीधा जोड़ना है अब मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोलता था कि अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका जोड़ों का जोड़ का वैल्यू n इंटू यू होना चाहिए, तो आप दोनों को जोड़िए, इसको और इसको जोड़िए, लेफ्ट से राइट से जुटेगा तो स्टूडेंट क्या होगा जरा देखिए, तो आप
जब जोड़ेंगे तो ये पूरा चीज लिखेंगे फिर प्लस ये, तो आप नोटिस करिएगा एक्स का पावर n माइनस वन वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, एक्स का पावर n यहाँ पे x का पावर n माइनस वन वाई फाइव डैश वाई बाई एक्स, सेम यही चीज यहाँ पे माइनस में, सेम यही चीज यहाँ पे प्लस में, ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, यही ना बचेगा। तो ये हो गया n और इसी को u बोले थे क्या, x का पावर n फाइव वाई बाई एक्स, x का पावर n फाइव वाई बाई एक्स u, तो क्या नहीं आ गया, इसको जोड़ने से n इंटू यू आ गया। तो देखिए अगले स्टेप में यही लिखा है हमने कि जब एडिंग 2 and 3 वी गेट, जब लेफ्ट साइड ऐड करें तो ऐसा और राइट साइड ऐड करेंगे तो पहले का वैल्यू ये, दूसरे का वैल्यू ये, फाइनली ये दोनों कट गया, बचेगा n इंटू दिस, और इसी को u बोल रहे थे, तो फाइनली क्या प्रूफ कर दिया हमने कि दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ u। तो यही था हमारा आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ। तो आइलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये रहा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि बोलेगा कि स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन, तो हमको स्टेटमेंट भी लिखना है और ऐसे होमोजेनियस फंक्शन लेकर के डिफरेंशिएशन कर करके ऐड करेंगे, फाइनली ये प्रूफ हो जाएगा n टाइम्स ऑफ u। क्लियर? तो यही था। अब बाकी आप लोग अगले सेमेस्टर की क्लासेस के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। हम लोग रांची यूनिवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, एसकेएमयू पर काम कर रहे हैं, और विशेषकर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी बीबीएम के धनबाद वाली यूनिवर्सिटी पर हम लोग विशेषकर काम कर रहे हैं, स्पेशली कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाकी डीएमए गेस्ट पेपर तो आप लोग को हेल्प कर ही रहा है ना। तो चलिए हम मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ।